जय हिंद दोस्तों। आज द्विघात समीकरण का लास्ट पार्ट है, 10वां क्लास, लास्ट क्लास। इसके बाद द्विघात समीकरण ख़त्म हो जाएगा। फिर रहा कि टफ़ क्वेश्चन वाले सीरीज़ बताइए सर, या टफ़ क्वेश्चन बताइए। तो टफ़ क्वेश्चन वाला जो सीरीज़ है वो हम जून या जुलाई से लेकर आएंगे। जैसे अभी अप्रैल है, मई, जून, हाँ जून के बाद से हैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चन रहेगा वो मतलब हर एक बोर्ड के लिए रहेगा, या फिर कहिए कि हर लेवल के लिए रहेगा। 10th लेवल पे अगर आप हैं तो किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो, कमज़ोर हो, तेज़ हो, हर एक के लिए रहेगा। अभी एक लेयर ख़त्म हो जाए या फिर एक जो गैप है वो ख़त्म हो जाए कि नहीं भाई हम वीक हैं, हम तो अभी थोड़ा सा भी मैथ नहीं समझ पाते हैं, तो उनके दिमाग में एक मैथ की समझ आ जाए कि मैथ में उनको समझ में आने लगे। जब समझ में आने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि मैथ किसी भी तरह का रहे फिर वो भी समझ जाएंगे एक दो बार देखकर। लेकिन अगर डायरेक्ट ही हम टफ़ से टफ़ मैथ बता देंगे तो हो सकता है नहीं समझ में आवे। होता है जैसे स्टार्टिंग से अगर आप टफ़ क्वेश्चन वाला बना रहे हो, जैसे शुरू से लेकर अंत तक किताब से आप बनाते हैं, तो होता क्या है ना कि जो हल्का हल्का रहता है वो तो दिमाग में रह जाता है, लेकिन जो टफ़ रहता है उसको हम लोग छोड़ के भाग जाते हैं। तो छोड़ के भागने से अच्छा है कि अभी हम बता ही रहे हैं, हम जितना बता रहे हैं सब ईजी क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके बाद टफ़ जो रहेगा वो छाट छाट के आपको हम बताएंगे, जिससे प्रॉब्लम होता है, सबको डर लगता है वो वाला क्वेश्चन। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। 3 लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग 110 है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, कह रहा है 3 लगातार, तो मान लो माना 3 लगातार, और वो भी प्राकृत संख्या। तो मान लीजिए 3 लगातार प्राकृत संख्या, अगर एक को x मानते हैं तो दूसरा x+1 होगा और उसके बाद x+2 होगा। सही है। अब प्रश्न से कह रहा 3 लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, मतलब x² प्लस x+1 के होल स्क्वायर प्लस x+2 के होल स्क्वायर, इसके वर्गों का योग कितना है? 110 लिख दिए। ये x² हो गया, यहाँ x+1 के होल स्क्वायर, तो x² प्लस 1 के स्क्वायर 1 ही, और +2x। इसके बाद फिर ये वाला तो तोड़ दिए, ये तो पहले से था, इसको तोड़ो। x² प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 110। x², 3 बार x², तो जोड़ दो 3x² प्लस में 2x और 4x जोड़कर हो गया 6x। यहाँ 1 वहाँ 4, दोनों को जोड़ दिए तो 5 हो गया। उसमें से 110 माइनस कर दो तो हो गया 3x² प्लस 6x, और 5 में से अगर 110 घट गया तो -105 इक्वल टू 0। पूरा लाइन में से यहाँ 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 3 कॉमन ले लो तो बचेगा x²। यहाँ से 3 कॉमन लिए तो 2x, यहाँ से 3 अगर कॉमन लेंगे तो 3 3 9 और 3 5 15, यानी 35 बच गया। इसके आगे 1 है, वहाँ 35 है, यानी 35 को ऐसा से तोड़ो कि घटा कर 2 आ जाए। ठीक है, x² घटा कर 2 आ जाए तो 7 में से 5 घटा दो। 35 से तोड़ना था, 7 5 35, और 7 में से 5 घटेगा तो 2 आ भी जाएगा। -35 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो यहाँ से बच गया x प्लस 7। यहाँ पहले माइनस के चिन्ह, तो माइनस, और दोनों में से 5 कॉमन ले लिए तो बच गया x प्लस, अगर हम 5 निकाल भी लेते हैं तो बचेगा +7 इज इक्वल टू 0। x+7 यहाँ से भी, x+7 वहाँ से भी, दोनों जगह से x+7 निकाल दो तो यहाँ से बच गया x और -5 इज इक्वल टू 0। x बराबर -7, तो ये लिखना कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि x बराबर जो आना चाहिए वो प्राकृत संख्या, और ये तो माइनस में आ गया, तो प्राकृत संख्या है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। x बराबर कितना होगा? 5, और यही होगा, मतलब आंसर नहीं होगा, x बराबर 5 होगा। अतः 3 लगातार प्राकृत संख्या, एगो तो 5 हो गया,
दूसरा 1 जोड़ दो 6 हो गया, फिर 2 जोड़ दो 7 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5 6 7। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो। इतना सारा लैंग्वेज प्रॉब्लम बताने के बाद भी अगर प्रॉब्लम रह जाता है तो यही कहेंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करो पढ़ने पे। हो सकता है कि और भी कोई किताब उठाओ, उसका उदाहरण एक बार समझने का प्रयास करो, क्वेश्चन बनाने का प्रयास करो। खैर इसमें तो हम लगभग उतना भर बता ही देते हैं जिससे दिक्कत नहीं हो। 51 को 2 भागों में बांटे जिसका गुणनफल 650 है। 51 को 2 भागों में बांटे, माना कि 51 के 2 भाग, 51 के 2 भाग, अगर एगो x मान लेते हैं तो दूसरा हो जाएगा 51 माइनस x। प्रश्न से x और गुने 51 माइनस x, अगर दोनों को फिर से गुना कर दिया जाए तो यहाँ पे लिख ले कि 650 होगा। हालांकि देखते हैं, ये तो हो जाएगा 51x और माइनस में x स्क्वायर बराबर 650। इतना करो ना कि x स्क्वायर के आगे माइनस है, और x स्क्वायर के आगे माइनस नहीं होना चाहिए। अगर रहेगा तो बनाने में परेशानी होगा, इसलिए इसको हम उस तरफ ले गए। तो एक्स स्क्वायर प्लस में और 51x अगर उधर गया तो माइनस में, और 650 तो खैर है ये बराबर, यहाँ नहीं कुछ तो 0। इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर पहले माइनस 51x प्लस में 650 इज इक्वल टू 0। अब 650 क्वेश्चन से तोड़ना है कि जोड़ कर 51 आ जाए। जब नहीं समझ में आवे तो उसके लिए हम इधर हिंट देते हैं। 650 को गुणनखंड तोड़ दो, पहले लगाओ 10 से लगा दो या 5 से लगा दो, 5 से लगाओ 13 बजे 65, फिर 13 से लगाओ तो 13 2 है 30 से, फिर 5 से लगाओ 5 2 10, 5 है 13 है 5 है 2 है, यही सबको अरेंज करना है। 1 2 3 4, ये चारों क्वेश्चन से अरेंज करना है दूगो में कि जोड़ कर 51 आ जाए। कैसे करें भाई? देखो ना, 13 दूनी 26 एक तरफ लिखो, अब 5 5 25 एक तरफ लिखो, 25 और 26 जोड़ के 51 आ जाए करेगा। तो एक्स स्क्वायर, लेकिन जोड़कर जो 51 लाना है ना वो प्लस में नहीं लाना है, माइनस में। तो माइनस में 26x पहले लिख दो, माइनस 26x और माइनस 25x, दोनों जोड़ के 51 हो जाएगा, प्लस में 650 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों में से कॉमन ले लो x, तो यहाँ से बचेगा x और माइनस 26। पहले तो माइनस और दोनों में से कॉमन ले लेंगे 25, अगर 25 निकाल लेते हैं तो यहाँ से बचेगा x माइनस 26 बराबर 0। अब यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से x माइनस 26 निकाल दिए तो यहाँ से बच गया x और माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 26 हो सकता है, x बराबर 25 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। मतलब अगर x बराबर 26 मानोगे तो ये वाला हिस्सा अपने आप 51 में से 26 घट के 25 बन जाएगा, या फिर इसी को 25 मानते हो तो वो 26 बन जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 51 के 2 भाग, 51 के 2 भाग वही तो निकालना था, कौन कौन हो जाएगा, एगो 25 और एगो 26 होगा। अब क्वेश्चन नंबर ज़रा तीसरा देखते हैं। तीसरा थोड़ा सा स्पेशल है, ठीक है। जनरली अधिकांश स्टूडेंट इसको डर के छोड़ देते हैं या फिर हट नहीं बनाएंगे, ऐसा वैसा माइंड में आ जाता है, जबकि मेरे हिसाब से उतना टफ नहीं है। निकालना क्या है पहले ही समझो, हंसों की कुल संख्या, पहले इस पर ध्यान देना है कि हमको निकालना क्या है, हंसों की कुल संख्या। तो जो निकालने के लिए कहे पहले वही मान लो, माना हंसों की
कुल संख्या, पहले यही मान लो कि x है, यही तो था कि हंसों की कुल संख्या ज्ञात करो, तो हम उसी को मान लिए x, हंसों की कुल संख्या x। अब प्रश्न से जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे लिखते जाएंगे। कह रहा हंसों के झुंड में से कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 खेल रहा है, यही ना। हाँ यही है। तो कुल संख्या कितना है x, तो x का वर्गमूल क्या हो जाएगा √x। देखो x के स्क्वायर गलतियों से मत करना, क्योंकि वर्गमूल नहीं है, वर्ग है। x का स्क्वायर मतलब वर्ग है, और यहाँ कह रहा है वर्गमूल, तो √x का 7/2, तो 7/2 गुना कर दिए। कहाँ है भाई, खेल रहा है, चलो खेलने दो। शेष 2 हंस तैर रहा है, शेष कितना बच गया 2 गो, वो तैर रहा है। ठीक है, इतने है ये, बस इतने हंस है, बहुत आसान है यार। ऐसे तो एक ऐसा किताब है प्राइवेट, इसमें अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है, तो बहुत हल्का है। इतना खेल रहा है, इतना तैर रहा है, तो यही तो हो गया कुल हंस मतलब x। ज़्यादा हल करोगे तो 7√x हो जाएगा, और प्लस में इसको उधर भेज देंगे, 2 दूनी 4 और बटा में 2 बराबर x। तिरछा तिरछी गुना कर देना, तो 7√x हो गया, प्लस में 4, ध्यान से देखो 2 उधर भेज दो तो 2x हो जाएगा। यानी अगर समीकरण में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2x को इधर रह दो, इसको इधर भेज दो 7√x, अब माइनस में 4, यहाँ नहीं कुछ तो कितना बच गया 0। अब यहाँ थोड़ा सा समझना होगा, 2 और x को हम लोग लिखेंगे √x के होल स्क्वायर, बात बराबर है, रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो इसे काहे लिखें, बताते काहे लिखें। 7√x - 4 बराबर 0। यहाँ से हम √x को कुछ मान लेंगे, सपोज दैट y मान कर चलेंगे, यानी जहाँ अभी तक रूट चल रहा था वो हो जाएगा y², माइनस में 7y -8 बराबर 0। इधर 2 उधर 8, सॉरी 4 है, 2 4 मतलब 2 छके 8, 8 को एसन से तोड़ो कि घटा कर 7 आ जाए, 2y², 7 लाना है, तो y में से 8y घटा दो, y में से 8 घटेगा तभी तो -7 होगा, माइनस में 4 बराबर 0। अभी दोनों में से y कॉमन ले लो, तो बच गया 2y प्लस में नहीं कुछ तो 1। यहाँ ये दोनों में से -4 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बच जाएगा 2y प्लस, यहाँ से 4 निकालने का मतलब है 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से 2y + 1 कॉमन, तो यहाँ से तो खैर बच गया y -4 इक्वल टू 0। एक बार तो y बराबर हो जाएगा -1/2 और एक बार y बराबर हो जाएगा 4। इसको तो लिख देना नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं होगा यार, क्यों नहीं होगा, हो भी सकता है, देख लेते हैं ऐसे आपके कहने से। y मतलब कितना माने तो √x, चलो तो √x बराबर -1/2 और यहाँ हो गया √x बराबर 4, दोनों देखते हैं। x बराबर ये रूट जो है ना बराबर के उस तरफ जाके -1/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ वही बात है 4 के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर इधर हो गया 1/4, जो माइनस था वो प्लस तो बन गया, कोई बात नहीं। इधर देखो x बराबर 16, x क्या माने थे हंसों की कुल संख्या, यानी कुल हंस कितना है 1/4। ऐसे कैसे हो सकता है, 1 गो हंस 2 गो हंस 3 गो हंस, कोई हंस होगा, बटा में कैसे होता है, नहीं होगा। यानी कि हंसों की कुल संख्या 16, उधर दिख रहा है ना 16 होगा हंसों की कुल संख्या। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा, इसमें कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अपने आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब मान के चलो कि एक
समकोण त्रिभुज है इस तरह से। और इसमें साफ साफ कह रहा है कि जो ऊंचाई है वो अपने आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब अगर आधार x है तो ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7, और उसका कर्ण 13 है तो कर्ण के जगह पे लिख दो 13। मतलब यहाँ लिख देना चाहिए कि माना आधार, समकोण त्रिभुज का आधार x, तो ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि वही तो कह रहा है कि ऊंचाई जो है ना आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। और कर्ण तो खैर मानना नहीं है, कर्ण तो खैर देले ही हैं 13। तो हम जानते हैं, भले ही अभी आप नहीं जानते हो, लेकिन हम दूसरे चैनल पे इसको साबित कर दिए। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, अरे यार क्या लिख रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण माने कितना है, 13, तो 13 के स्क्वायर। लंब मतलब कितना है, x माइनस 7 के होल स्क्वायर। आधार मतलब x स्क्वायर। इधर 13 के स्क्वायर सोचो 169, x माइनस 7 के होल स्क्वायर तो x स्क्वायर और प्लस 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49, और माइनस में 7 दूनी 14x प्लस x स्क्वायर। अब सोचो कि यहाँ भी x स्क्वायर वहाँ भी x स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो तो 2x स्क्वायर। माइनस में 14x तो खैर यहाँ पहले से है, और 49 जो देख रहे हो ना उसमें 169 घट जाएगा। बोलो घटा कर क्या लिखें, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 49 में से अगर 169 घट जाएगा तो कितना होगा, 49 में से 169 घटा देंगे तो माइनस 120। हालांकि यहाँ 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 2 और 2 कॉमन ले लो, 0 उधर लिख दो, 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस में 60 इक्वल टू 0। यानी इसके आगे 1 और वहाँ पे 60, इसके आगे तो ऐसे भी प्लस के चिन्ह है, मेन 60 ध्यान देना है। अब 60 को ऐसा से तोड़ो कि घटाकर 7 आ जाए। तोड़ते हैं x स्क्वायर, 60 को ऐसा से तोड़ना कि घटा के 7 आ जाए, तो 12 बजे 60, 12 में से 5 घटा देंगे, नहीं 12 में से 5 घटा देंगे तो प्लस आ जाएगा। हमको माइनस 7 लाना है, इसीलिए हम 5x में से 12x घटा देंगे। और ये तो खैर है, ये है माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x। अगर x निकाल दिए तो x प्लस 5 बच गया, और इन दोनों में से माइनस 12 कॉमन ले ली तो x बच गया, और प्लस में 5 बराबर 0। अब दोनों में से x प्लस 5 कॉमन ले लो तो यहाँ से बचेगा x, और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x बराबर तो हो जाएगा माइनस 5 और x बराबर 12। हालांकि माइनस 5 को हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, हमेशा नॉट पॉसिबल। देखो x क्या माने हैं, आधार, और आधार कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। आधार क्या, ऊंचाई क्या, कोई भी लंबाई माइनस में नहीं होता है, तो नॉट पॉसिबल, यानी यही चलेगा। हालांकि निकालना क्या था, त्रिभुज की आधार और ऊंचाई, तो आप कह सकते हैं अतः आधार कितना हो गया, तो आधार तो डायरेक्ट 12, क्योंकि आधार को हम x ही माने थे, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 12 में से 7 घटा दो आ जाएगा, यानी 5। आधार हो गया 12 और ऊंचाई हो जाएगा 5। द्विघात समीकरण जो बहुत कमज़ोर स्टूडेंट हैं या जो मॉडरेट हैं, अब जो बहुत अच्छा है उनके लिए तो खैर ये नहीं कहेंगे कि सफिशिएंट क्लास है या काफ़ी है, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे जो आप 500, 600, 150, 250 के भीड़ में बैठते हो और पूछने से डरते हो या लजाते हो, शर्माते हो, क्योंकि भीड़ में यही होता है, लजाना, शर्माना या नहीं पूछ पाना। तो यहाँ वैसी बात नहीं है, और होता भी देखो वही है। बहुत सारे भीड़ में एक टाइप से एक क्वेश्चन बता दिया गया, दूसरा आप अपने से बना लीजिए। अब अगर दूसरा तुमसे बन गया तो अच्छा है, लेकिन नहीं बना तो कुछ विद्यार्थी पूछते भी हैं और कुछ वैसे होते हैं जो अपने आप को समझते हैं कि वो कमज़ोर हैं।
जबकि मेरा कहना है कि कोई भी विद्यार्थी जन्म से कमज़ोर या तेज़ नहीं होता है। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप एक हिसाब को 2 बार 3 बार या फिर कहो एक ही टाइप से 3-4 हिसाब बनाओगे तो पक्का है कि मैं समझ जाओगे। देखो जन्म, कोई कहे कि हम तो जन्म सिद्ध अधिकार है, हम कमज़ोर है, ऐसा बात नहीं होता है यार। जो जितना मेहनत करता है ज़िंदगी में उतना आगे बढ़ता है। अगर आपको किसी मैथ में प्रॉब्लम लगता है तो उस मैथ को 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, आपके मन से डर खत्म हो जाएगा। और अगर वैसा नहीं होता है तो आपके टीचर को ऐसा करना चाहिए कि उस टाइप से 2-3 क्वेश्चन बतावे और एक सीढ़ी दर सीढ़ी लेके चलना चाहिए। जैसे पहले हल्का क्वेश्चन बताएं, फिर थोड़ा सा टफ। जैसे अगर हम डायरेक्ट कोई किताब उठा लें, जैसे ऑफलाइन पढ़ाते हैं, बहुत सारे किताब हम पढ़ाए हैं, तो किताब को उठाने के बाद हम ये देखते हैं ना कि क्वेश्चन इस तरह से सेट है कि एक क्वेश्चन बना, दूसरा बना, तीसरा नहीं बनता। अब जहाँ टफ आ जाता है तो दूसरा छोड़ देता है। लेकिन हम इस तरह से बताइए रहे हैं कि जो हल्का हल्का क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए। हाँ, फिर जो भारी क्वेश्चन होगा ये जिसको आप टफ कहते हैं, देखते हैं अगले सेशन में। सेशन क्या, साल तो यही रहेगा, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो सब भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे। फिलहाल तो इसको ख़त्म कर लिया जाए। अभी जो चल रहा है लगभग हम रियल नंबर ख़त्म कर दिए, पोलिनोमियल ख़त्म कर दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ख़त्म कर दिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी ख़त्म कर दिए, 2 चरबल रैखिक समीकरण भी ख़त्म कर दिए। अब इसके बाद नियामक ज्यामिति में हम आ जाएंगे। उसके बाद माध्यमातिका बहुलक भी ख़त्म कर देंगे, प्रायिकता भी ख़त्म कर देंगे, फिर आ जाएगा ज्यामिति वाला पोर्शन, उसको भी देख लेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।